हेलो एवरीवन। मेरा नाम आशीष बोस है और आज मैं आईपी एड्रेस को कैसे सेट करते हैं कंप्यूटर में, आज मैं ये बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि आईपी एड्रेस जो मैं डालने वाला हूँ वो मैं डालूँगा 192.168.1.2। ठीक है, जहाँ पे सबनेट मास्क जो है वो हमारा ऑटोमेटिकली हो जाएगा 255.0। ठीक है, इसके अलावा जो हम गेटवे डालेंगे वो हम डालेंगे 192.168.1.1। आईपी एड्रेस गेटवे के ही रेंज में रहेगा, गेटवे के ही रेंज में रहेगा। ये हमें मालूम होना चाहिए और हमें इसका ख्याल भी रखना है कि 1.1 अगर हमारा गेटवे है तो 1.2 हमारा नेक्स्ट डिवाइस का आईपी एड्रेस होना चाहिए। अगला जो डिवाइस है वो इसी रेंज में होना चाहिए, गेटवे के रेंज में। तो गेटवे हमारा 192.168.1.1 है, तो हमारा अगला होस्ट जो कनेक्ट होगा वो 1.2 होगा। सेम सेम रेंज में होंगे डेटा तभी गेटवे डेटा को इन या आउट कर सकता है होस्ट से। ठीक है, तो आइए चलिए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले आप चाहे तो यहाँ पे जो आप आइकॉन देख रहे हैं इंटरनेट का, आप चाहे तो इस पर भी राइट क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ से ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जा सकते हैं, शॉर्टकट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज अडेप्टर सेटिंग्स, आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो तरीके का कनेक्शन है, नेटवर्क कनेक्शन है। हमारा जो नेटवर्क कनेक्टेड है वो अभी है ये वाला, जहाँ पे लिखा हुआ है इंटेल RPRO/1000 MT नेटवर्क कनेक्शन, राइट। तो ये वाले को ही हमको चूज़ करना है, ये वाले को नहीं। ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लूटूथ का कनेक्शन है, हमारे लैपटॉप पे ब्लूटूथ भी है इसलिए उसका शो कर रहा है। ठीक है, जो कि अभी फ़िलहाल डिसकनेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं ब्लूटूथ को ऑन करता हूँ तो ये इनेबल हो जाएगा, ये क्रॉस का साइन यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये कनेक्टेड है हमारा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा कनेक्टेड है, इंटरनेट एक्सेस लिखा हुआ है, इंटरनेट एक्सेस लिखा हुआ है, तो इसलिए ये कनेक्टेड दिखा रहा है। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लोकल एरिया कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ का लैन का प्रॉपर्टीज़ खुल गया है, ओपन हो गया है। आप यहाँ पे TCP/IP वर्जन 4 को क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो तरीके से आईपी एड्रेस दे सकते हैं, किसी भी डिवाइस को दो तरीके से दे सकते हैं। या तो आप ऑब्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली में क्लिक करेंगे, दोनों में। ठीक है, ये एक खंड है हमारा और ये एक दूसरा खंड है हमारा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जहाँ पे तीन यहाँ पे दिए हैं टेक्स्ट फील्ड, ये एक हमारा खंड हो गया और दूसरा जो खंड है हमारा ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने डिवाइस की पहचान देते हैं और यहाँ पर हम उस आईपी एड्रेस को डालते हैं जिससे हमारा ये आईपी एड्रेस कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम दो तरीके से आईपी एड्रेस दे सकते हैं किसी भी डिवाइस को। एक तो ऑटोमेटिकली, अब ऑटोमेटिकली इस कंप्यूटर को कौन आईपी एड्रेस देता है, वो देता है DHCP प्रोटोकॉल। DHCP प्रोटोकॉल जो है वो आपके डिफ़ॉल्ट गेटवे में जो मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस दूंगा, ठीक है, ये वहाँ पे एक ऐसा प्रोटोकॉल रहता है, गेटवे में एक प्रोटोकॉल रहता है जो कि आपके कंप्यूटर या डिवाइस को अपने आप आईपी एड्रेस देता है, अपने आप आईपी एड्रेस देता है। आपको आईपी एड्रेस देने की वहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खुद से आईपी एड्रेस देना चाहते हैं अगर, तो आप ऑप्टेन में क्लिक ना करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। आप यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आप DHCP के आईपी एड्रेस को यूज़ ना करें, आप इस आईपी एड्रेस को यूज़ करें जो मैं अभी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे नोटपैड में दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 192.168.1.2 यही था। देख सकते हैं आईपी एड्रेस जो मुझे देना था 192.168.1.2 मैंने वही दिया है आईपी एड्रेस में। क्लियर है। अब सबनेट मास्क जब मैं क्लिक करूँगा इस पर तो ऑटोमेटिकली यही नंबर आ जाएगा, 255.255.255.0। यहाँ पे क्लिक करते ही आ जाएगा। ठीक है, सबनेट मास्क ये बताता है
कि ऊपर जो आपने आईपी एड्रेस डाला है, ऊपर जो आपने आईपी एड्रेस डाला है वो किस क्लास का है, क्लास ए है, क्लास बी है या क्लास सी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते तीन, इसके तीन जो ऑक्टेट हैं, पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, ये तीनों ऑक्टेट में 255 है, जबकि चौथे ऑक्टेट में 0 है। इसका मतलब ये है कि क्लास सी में हमारे जो पहले तीन ऑक्टेट होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन ऑक्टेट हमारा नेटवर्क को बताता है। ये तीन ऑक्टेट हमारा ये बताता है कि ये नेटवर्क के लिए है, और जो चौथा ऑक्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ होस्ट के लिए, मतलब डिवाइसेस के लिए। तो हम ये जो है, ये चौथा ऑक्टेट जो है डिवाइसेस के लिए, तो हम सिर्फ ये जो नंबर है जो 2 है, 1.1 गेटवे को हमने दिया है, 1.2 हमने इस डिवाइस को दिया है, तो हम सिर्फ इसी नंबर को चेंज करेंगे, आखिरी नंबर को। ठीक है, क्योंकि इस टाइप की क्लास में, क्लास सी में, हम सिर्फ चौथे ऑक्टेट को ही चेंज कर सकते हैं, जबकि शुरू के तीन ऑक्टेट हमारा नेटवर्क के लिए रहता है। ठीक है, अभी डिफ़ॉल्ट गेटवे में जो है, गेटवे में हमने क्या बताया था, 192.168.1.1 डालेंगे, तो हम वही डाल देते हैं, 192.168.1.1। ठीक है, आप इसको डालो ना डालो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं। ठीक है, आप ओके करेंगे। ठीक है, तो आपका जो नेटवर्क है वो कॉन्फ़िगर हो गया है। अभी ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, और ये चेक करेगा कि कोई ऐसा राउटर कनेक्टेड है या नहीं। अगर कोई ऐसा राउटर है जिसकी आईपी एड्रेस 1.1 है, ठीक है, कोई राउटर है जिसका आईपी एड्रेस 192.168.1.1 है, ये ऑटोमेटिकली उसे खोज के उससे कनेक्ट हो जाएगा और इंटरनेट चल पड़ेगा। लेकिन अभी सिर्फ मैंने एग्जांपल के तौर पे ये दिखाया था, इसलिए ये 1.1 को खोज नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई राउटर फ़िलहाल नहीं है। ये सिर्फ मैं आप लोग को उदाहरण के लिए 1.1 डाला है। ठीक है, अब इसलिए ये नेटवर्क में कनेक्शन, इसलिए ये नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाया। यहाँ पे शो कर रहा है नो नेटवर्क एक्सेस, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसको वापस उसी चीज़ पे चेंज कर देते हैं जिस पे ये था। तो जैसा था वैसे चेंज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, वापस से TCP/IP वर्जन 4 पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम ये बोल रहे थे कि अब इस आईपी एड्रेस को चेक करो। अब हम बोलेंगे कि आप डायरेक्ट DHCP से ही आईपी एड्रेस लीजिए। तो हमने यहाँ पे भी क्लिक कर दिया और इसको भी यहाँ पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ से भी ओके कर दिया। हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं कि आइडेंटिफाई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि कोई नेटवर्क है क्या हमारे। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल है। ये इसने यहाँ पे देख सकते हैं आप कि आप ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ये देखना कि ये किससे कनेक्ट है और इसका आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस कौन सा ले रहा है, ये राउटर कौन सा है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करना, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा। देखिए, DHCP इनेबल है क्या, यस। DHCP अगर नो रहा ये इनेबल्ड अगर नो रहा, तो अगर आप वहाँ पे ऑप्टेन करते हैं ऑटोमेटिकली, तो आपके पास आईपी एड्रेस नहीं आएगा। ये आपका यस होना चाहिए, यस होगा तभी आपको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस प्रदान होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो DHCP इसे क्या आईपी एड्रेस दिया है, 192.168.200.129 आईपी एड्रेस दिया है। अब ये क्लास सी है, हमें पता है, इसलिए सबनेट मास्क भी क्या है, क्लास सी है, 255.255.255.0। ठीक है, यहाँ पे गेटवे जो है 192.168.200.2 है। आप देख सकते हैं ये दोनों सेम रेंज पे है, क्योंकि शुरू के जो तीन घर है, तीन ऑक्टेट है, वो तीनों इसके भी सेम है, गेटवे और आईपी एड्रेस के। ठीक है, तो जो चेंज होगा डिवाइस टू डिवाइस, वो चेंज होगा ऑक्टेट, चौथा ऑक्टेट चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारा कॉन्फ़िगरेशन है, ये DHCP ने दिया है ऑटोमेटिकली इस डिवाइस को। ठीक है, तो यहाँ से ये कनेक्ट हो चुका है, राइट। चलिए, थैंक यू, होपफुली आपको समझ में आया होगा ये क्लास। थैंक यू सो मच।